आज 17 दिसंबर 2020 परमात्मा की ब्लेसिंग्स हैं कि कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। दुआएं लेना संगम युग का जमा का खाता बढ़ाना है। जितना अधिक से अधिक संगम युग पे दुआएं जमा की होंगी उतनी ही श्रेष्ठ प्रारब्ध बनती जाएगी। और दुआएं प्राप्त करने के लिए हमारी धारणाएं कैसी हो। हम विश्व कल्याणकारी हैं, ये स्वमान सदा याद रहे तो धारणाएं बन जाएंगी सदा रहम दिल, सदा शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक। तो इतना रहम दिल और महादानी बनकर रहें। दानी नहीं, महादानी। महादानी का कोई समय नहीं होता। दानी पुरुष दुनिया में हुए जिन्होंने अपना समय फिक्स किया, कितना समय इस टाइम हम दान रोज करें। तो इस प्रकार से, पर जो महादानी हैं तो उनको जब जहाँ समय मिला, जहाँ जिस उनके आगे डिमांड आई, उन्होंने दान कर दिया। वो सदा के दानी, महादानी होते। तो विश्व कल्याण करना है तो सर्व आत्माओं के कल्याण की वृत्ति अंदर बनी रहे कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा वो कौन होगा? जो रहम दिल होगा और जो महादानी होगा। दुनिया में अगर किसी ने डॉक्टर बनना है, लक्ष्य याद है, तो लक्ष्य याद है तो अपनी धारणाएं बना लेता है। मुझे इतने घंटे पढ़ना है, मुझे ऐसा संग करना है, अच्छी संगत में रहना है, उसकी धारणाएं हैं जीवन की। इसी प्रकार से ये हमारे जीवन की धारणा बन जाए कि सदा रहम दिल, सदा महादानी, क्योंकि लक्ष्य सामने क्लियर है कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो इस प्रकार जब लक्ष्य और लक्षण समान होने लग जाएं तो प्रत्यक्षता शुरू हो जाती है। कहीं कहीं लक्ष्य और लक्षण समान नहीं होते तो लोग देखकर क्या कहते हैं। दुनिया में एक स्थूल स्टूडेंट जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं और वो कहते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है, और वो टाइम वेस्ट करता हुआ, घूमता फिरता हुआ, अलग अलग नए नए शौक पैदा करता हुआ दिखे तो लोग कह देते हैं इसके लक्षण नज़र नहीं आ रहे डॉक्टर बनने वाले। तो लक्षण साथ नज़र आए। भगवान ने हमें इतना सुंदर टाइटल दिया तो कल्याणकारी वृत्ति बन जाए, अंदर का एटीट्यूड हमारा सबके प्रति कल्याण का हो। और जैसे जैसे कल्याण का अंदर भाव पैदा होता है तो उससे दया भाव, क्षमा भाव, रहम ऑटोमेटिकली इमर्ज होने लगता है। तो ऐसी वृत्तियाँ, ऐसे सद्गुण, ऐसे श्रेष्ठ संस्कार इमर्ज हो जाएंगे तो दुआएं मिलती रहेंगी। जिस किसी का कल्याण होता है, जिस किसी का जीवन सुधरता है, जिसका जीवन परिवर्तन हुआ, उस एक का परिवर्तन नहीं हुआ, उसके पूरे परिवार पर उसका प्रभाव रहता है। तो 1 से 2, 2 से 4 का कल्याण होता जाएगा तो कितनी दुआएं जमा होती रहेंगी। तो सर्व के दुआओं की अधिकारी आत्मा हूँ, ऐसा आज सारा दिन याद रखना। और प्रैक्टिस भी यही करेंगे कि मैं आत्मा जितना जितना सर्वात्माओं का कल्याण करती जा रही हूँ और दुआएं मेरे खाते में ऐड होती जा रही है। ओम शांति। स्थित हो जाएं अपने चमकीले स्वरूप में। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा संगम युग पर दुआओं की अधिकारी आत्मा विश्व कल्याणकारी पिता मिला। उस परम पिता की छत्र छाया में स्वयं को महसूस करें।
देह से न्यारी मैं आत्मा सदा सुरक्षित हूँ उसकी छत्र छाया में। वो सतगुरु सदगति दाता सदा अपने सानिध्य में मुझे रखते हैं। अंदर ही अंदर कितना खुशी, कितना आनंद मिल रहा है। सर्वशक्तिमान साथी मिला, स्वयं को देखें। और महसूस करें कि उसके कार्य में मैं आत्मा मददगार बन गई। विश्व कल्याण करना है, जिस कल्याणकारी वृत्ति से सेवा करना। सबका भला हो, सब सुख पाएं। दुआएं मिलती जा रही है। सर्व की दुआओं की पात्र मैं आत्मा हूँ। दुआओं से पल रही हूँ, दुआओं में उड़ रही हूँ। दुआओं से पुरुषार्थ सहज, अति सहज हो गया। मेहनत मुक्त स्थिति, बस जो बाबा ने कहा मैंने किया। सदा रहम दिल, सदा महादानी स्थिति। करन करावन हार बाबा बैठा है। मैं निमित्त बन कार्य कर रही हूँ। एक एक आत्मा से आती हुई दुआओं की खुशी की लहरें महसूस करें। सर्वशक्तिमान का
आशीर्वाद का लाइट का हाथ मेरे सिर पर है। दुआओं से प्रभु ने भरपूर कर दिया। महसूस करें बाप दादा का हाथ मेरे सिर पर है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।